करना है, और अगर ज़्यादा है तो कम करना है, कम है तो ज़्यादा करना है। तो ये एक बहुत सिंपल इंस्ट्रूमेंट है, इजी टू हैंडल है। नीचे इसमें जो नोब दिया हुआ है, प्रॉब है, वहाँ तक डिप करना है। करीब 1 से 1.5 इंच बीकर के अंदर सैंपल लेके आपको डिप करना है और सीधी रीडिंग्स आएंगी माइक्रो सीमेंस के अंदर। अब इस मीटर की एक ब्यूटी और है, पैरामीटर 2 देगा ये। एक तो इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी भारतीय मानक ब्यूरो ने उसको इरिगेशन सूटेबिलिटी के लिए डिफाइन किया हुआ है। इसमें इसी प्रेजेंटेशन में लास्ट की स्लाइड है जिसमें भारतीय मानक ब्यूरो की जो भी इसकी सीमाएं हैं वो दी हुई है। अगर वो 1500 माइक्रो सीमेंस से पानी कम है, कम कंडक्टिविटी का है, तो वो इरिगेशन के लिए बेस्ट सूटेबल है। और अगर वो 6000 से ज़्यादा कंडक्टिविटी का है तो वो इरिगेशन पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही कम सूटेबल है, यानी कि लेस सूटेबल है, अनसूटेबल है। तो ये जो स्लाइड है इसमें ये सारी चीज़ बहुत सिंपल भाषा में लिखी हुई है कि कैसे हमें एक अननोन सोर्स का इंस्ट्रूमेंट को कैलिब्रेट करने के बाद एक अननोन सोर्स का इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी कैसे मालूम करते हैं। इसके अलावा इसमें नीचे एक चीज लिखी हुई है कि ज्ञात विद्युत चालकता को, जो आपने इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी याद कर ली, अगर उसको लगभग 0.6 से मल्टीप्लाई कर दें तो वो TDS आ जाता है। TDS जो है वो भारतीय मानक ब्यूरो ने डिफाइन किया हुआ है, वो है ड्रिंकिंग पैरामीटर, यानी कि पीने योग्य पानी में कितना TDS होना चाहिए। अगर बात करें तो ये आप चूंकि IEC एक्टिविटीज लगातार गांव के साथ में करेंगे, ग्रामीण आपके साथ बैठेंगे, चौपाल में बैठेंगे, तो जो भी सोर्स हो जिसका पानी का TDS 500 मिलीग्राम से कम है तो वो सोर्स बेस्ट सुटेबल है फॉर ड्रिंकिंग पॉइंट ऑफ व्यू। तो ये आपको लगातार सेंसिटाइज करना है गाँव में जा जाके कि हमारा जो पानी है इस सोर्स का सबसे बढ़िया पानी है, इसको ड्रिंकिंग से इस्तेमाल ज़्यादा करिए, और ये सोर्स थोड़ा सा कमजोर है। BIS ने उसकी जो लिमिट है वो थोड़ी सी रिलैक्स की हुई है, 2000 मिलीग्राम पर लीटर तक TDS के पॉइंट ऑफ व्यू से। अगर आप माइक्रो सीमेंस में निकालेंगे EC मीटर से तो करीबन वो 3000 माइक्रो सीमेंस तक बढ़ेगा। तो वो जब पीने हैं, जब आपके पास कोई अल्टरनेटिव सोर्स अवेलेबल नहीं हो, तो कभी कभी वो पानी भी पिया जा सकता है। ये अगर बैक स्लाइड पर जाएं तो जो 7 पैरामीटर आपको दिख रहे हैं, इसमें ये मीटर से चेक होने वाला पैरामीटर विद्युत चालकता, pH एक सिंपल इसमें इंडिकेटर दिया हुआ है। पानी का नमूना लीजिए, बीकर में इंडिकेटर डालिए, उसमें कलर कंपैरिजन स्ट्रिप दी हुई है। आपको कंपेयर करना है सिर्फ कलर से कि किस रेंज में pH है। तो अगर आप पता लगाएं तो एक तो मीटर का है, दूसरा है कलर कंपैरिजन मेथड। तो इसमें 3 तरह के मेथड काम आ रहे हैं, एक तो मीटर से है, दूसरा कलर कंपैरिजन। अब कलर कंपैरिजन किससे करना है, कितने पैरामीटर से, तो आप देखेंगे कि नाइट्रेट, फ्लोराइड और आयरन, ये 3 पैरामीटर और हैं जिनमें कलर कंपैरिजन का स्ट्रिप दिया हुआ है। तरीके इसमें आगे नेक्स्ट स्लाइड में पता लगेगा, लेकिन 2 तरीके ऐसे हैं जो ड्रॉप काउंट मेथड है। आपके पास इसमें कुछ इस तरह की ड्रॉपर्स दी हुई है कि आप अगर एक ड्रॉप डालेंगे, सपोज करिए कि आपने टोटल हार्डनेस निकाली है, कुल कठोरता पानी की, तो पानी आप नमूना लेंगे, उसमें बफर डालेंगे, इसमें विधि दी हुई है, कुछ बूंदे बफर की डालने के बाद उसमें इंडिकेटर डालेंगे, इंडिकेटर डालते एक सर्टेन कलर आएगा, ठीक है। उसके बाद N/50 N/100 का जो सोल्यूशन है DTA का, उसको ड्रॉप बाई डालना है। एक ड्रॉप का मतलब है कि 25 मिलीग्राम पर लीटर टोटल हार्डनेस। अगर आपने 4 ड्रॉप डाल दी और कलर चेंज हो गया तो वो 100 मिलीग्राम पर लीटर टोटल हार्डनेस उस पानी की आपको आ गई। तो ये बहुत ही आसान तरीका फील्ड में, इससे आसान तरीका कोई हो नहीं सकता कि आपको ड्रॉप काउंट करनी है और ड्रॉप एक्यूरेसी से काउंट करनी है। अगर आप कहीं गलती कर जाए, भूल जाए कि कितनी ड्रॉप्स हो गई, तो दोबारा भी आप कर सकते हैं उसको, क्योंकि उसमें जो रिजेंट है काफी ज्यादा मात्रा में है, 100 से ज्यादा सैंपल उसमें आराम से हो जाएंगे। तो 2 तरीके हैं, टोटल एल्कलिनिटी वाले और 2 टोटल हार्डनेस वाले, वो ड्रॉप काउंट मेथड के हैं। 4 पैरामीटर ऐसे हैं जो कलर कंपैरिजन के, कलर स्ट्रिप्स इसमें अवेलेबल है। एक जो पैरामीटर है वो मीटर से, बल्कि एक का 2 पैरामीटर TDS इससे भी आइडेंटिफाई हो जाएगा। नहीं, कोई ऐसा नहीं है। रीजेंट आपके लिए, इसमें जो गारंटी पीरियड है वो अगले 5 साल का है, यानी अपना जो अटल पीरियड है उसमें आराम से आप 100 सैंपल्स इससे टेस्ट किए सकते हैं। केमिकल्स की सब वजह जहाँ कोई लाइफ होती नहीं है, लिख देते हैं, गलत लिखा हुआ है, जो भी है, बाकी काम करेगा ये। केमिकल्स कभी मैंने देखा है, जनरली केमिकल्स होता है उसकी अगर एयर टाइट है, पैक है, तो उसकी क्वालिटी में कोई ज्यादा वेरिएशन आता नहीं है।
और हम एक टेंटेटिव वैल्यू देख रहे हैं इसे, एग्जैक्ट वैल्यू तो लेबोरेटरी में होगी। अब आप देखिए सर, पीएच, पानी की अम्लीयता, क्षारीयता या जो भी यार पानी न्यूट्रल है, इसकी जांच करने के लिए हमने पीएच को जांच करना जरूरी है। एक सिंपल सा यूनिवर्सल इंडिकेटर इस तरह की बोतल इसमें रखी हुई है, उस बोतल से सैंपल में 2-3-4 ड्रॉप डालिए, जो कलर आएगा उसको स्ट्रिप से मैच कर लीजिए, वो पीएच हो गई। बहुत सिंपल तरीका है। इसकी जो रेंज है वो 6.5 से 8.5 के बीच में है, इसमें 8.2 लिखी हुई, 8.5 तक BIS ने लिखा हुआ है। नेक्स्ट, टोटल हार्डनेस। टोटल हार्डनेस, पानी जनरली हम देखते हैं गाँव में सब पानी बहुत भारी है। इसके नुकसान क्या है? आपने ऐसा पानी पी लिया जिससे बहुत लंबे टाइम से पानी पी लिया जिसमें पत्थर की मात्रा बहुत ज्यादा है, क्योंकि टोटल हार्डनेस मतलब कैल्शियम कार्बोनेट हार्डनेस, और कैल्शियम कार्बोनेट पत्थर होता है, स्टोन्स, किडनी स्टोन्स और जितने गाल ब्लड स्टोन्स है वो इस तरह के पानी को ज्यादा कंज्यूम करने से फंसते हैं। तो गाँव वालों को हमें सुझाव देना है टेस्टिंग के माध्यम से कि ये जो सोर्स है इसका टोटल हार्डनेस हमारी जो रेंज है उससे ज्यादा है या कम है या विद इन रेंज है। तो हमें ऐसे सोर्स आइडेंटिफाई करने हैं कि जो गाँव वालों के लिए फिजिबल हो, हेल्थ पॉइंट ऑफ व्यू से फिजिबल हो। तो ये जो टेस्ट है इसमें सारे वो दिए हुए हैं, आप देख लीजिए नीचे एक स्ट्रिप वो पड़ी हुई है जिसमें टैबलेट्स रखी हुई है, वो इंडिकेटर टैबलेट्स है। इसमें लिखा भी है कि ये टोटल हार्डनेस के लिए इंडिकेटर टैबलेट है। आपको वाटर सैंपल लेना है, 10 ml बफर डालना है, 5-7 बूंदे, उसके बाद EDTA से ड्रॉप काउंट मेथड है ये, जितने ड्रॉप्स डालेंगे कलर चेंज से। तो आप देखिए जब पानी के अंदर इंडिकेटर मिलाएंगे तो विलिन जो है वो नीला हो जाएगा, और जो आप EDTA मिलाएंगे उसमें, तो EDTA जो ही मिलाएंगे, मिलाते रहे और जो पीक पॉइंट आएगा तो वाइल रेड कलर का हो जाएगा सॉल्यूशन। तो वो जो ड्रॉप्स है वो आपको काउंट करनी है कि कितनी ड्रॉप्स में हुआ। सपोज करिए कि 8 ड्रॉप में हुआ तो 25 ppm इंटू 8 यानी 200 ppm, यानी कि उस पानी की जो टोटल हार्डनेस है वो लगभग 200 ppm है। तो ये नोट डाउन करना है। हमारी रेंज क्या है, BIS क्या कहती है? भारतीय मानक ब्यूरो ने पानी में घुले कुल कठोरता की अधिकतम अनमेय सीमा 600 मिलीग्राम पर लीटर तक अनमेय की हुई है। वैसे इसकी एसेंशियल डिजायरेबल लिमिट 200 है। 200 इसलिए है कि पानी एकमात्र ऐसा सोर्स है जो शरीर को मिनरल्स की पूर्ति करता है। अगर पानी मिनरल्स नहीं होंगे तो शरीर में मिनरल्स की कमी हो जाएगी, उससे बहुत सारी डिफिशियंसी आ जाएंगी। तो जो हार्मोनल एक्टिविटीज हैं वो सारी हैम्पर हो जाती हैं। तो पानी में मिनरल्स भी होना बहुत जरूरी है, परंतु हो उस सीमा के अंदर। तो आप जितने भी DIPs जब गांव में जाएंगे तो ये सब चीजें उन सबको शेयर करेंगे कि हमारा जो पानी है उसमें टोटल हार्डनेस हमारी जो एसेंशियल लिमिट में है या मैक्सिमम रिलैक्सेबल लिमिट में या ऑब्जेक्शनल लिमिट है। अगर ऑब्जेक्शनल है तो उसको कंप्लीटली डिस्कार्ड करना है कि इस पानी को पीना ही नहीं है। नेक्स्ट जो पैरामीटर है वो टोटल एल्कलिनिटी, कुल क्षारीयता। ये कार्बोनेट और बाइकार्बोनेट की जो क्षारीयता होती है उससे नापी जाती है। ये पानी का जो pH है इसको बढ़ाता है। अगर पानी का pH 8.2 या 8.5 के आसपास आ जाता है तो उसमें क्षारीयता की मात्रा बढ़ जाती है। तो इसकी भी जो सीमा है वो करीबन ये है 600 मिलीग्राम पर लीटर। अगर पानी में 600 मिलीग्राम पर लीटर तक टोटल एल्कलिनिटी मिलती है तो पानी ड्रिंकेबल है, यानी पानी पीने लायक योग्य है। तो ऐसे ऐसे सोर्स जो भी हम हमारे एरिया में आ रहे हैं उन सबकी वाटर क्वालिटी लोकल लेवल पे अवेयरनेस के लिए जानना बहुत जरूरी है। इस किट में ये जो आपको दिखे हुए हैं बीकर है और सल्फ्यूरिक एसिड का कुछ स्ट्रेंथ का सॉल्यूशन रखा हुआ है और एक इंडिकेटर रखा हुआ है। 10 ml सैंपल लेना है, इंडिकेटर मिलाना है, एक कलर डेवलप होगा। अब आपको फिर वही ड्रॉप डालने से पहले जो बोतल है उसको थोड़ा सा सेक कर लेना है, क्योंकि केमिकल्स को आप थोड़ा हिला के काम में लेंगे और फिर धीरे धीरे करके एक एक ड्रॉप डालेंगे तो एक सर्टेन टाइम के बाद वो जो सॉल्यूशन का कलर है वो चेंज हो जाएगा। तो जो चेंज होगा वो नोट करना है कि कितनी ड्रॉप पे कलर चेंज हुआ। जितनी ड्रॉप पे हुआ, सब कुछ 5 ड्रॉप पे हुआ तो 25 × 5। बहुत सिंपल तरीका है, ज्यादा इसमें गणित नहीं है। तो आसान तरीके है फील्ड में टोटल एल्कलिनिटी नापने का। नेक्स्ट है नाइट्रेट ग्राउंड वाटर में, क्योंकि जनरली हम जो भी सोर्स होंगे सारे भूजल ही होंगे। भूजल के सोर्स को जब चेक करेंगे तो नाइट्रेट की जो सीमा है वो 45 मिलीग्राम पर लीटर BIS ने डिफाइन की हुई है। इससे जो जहाज बिल्कुल रिलैक्स किया हुआ नहीं है, क्योंकि नाइट्रेट एक ऐसा पैरामीटर है जो शरीर में अगर आप ज़्यादा लंबे समय तक अधिक नाइट्रेट का पानी पिएंगे तो आपकी जो हीमोग्लोबिन है उसमें जो ब्लड में जो हीमोग्लोबिन है, जो ऑक्सीजन कैरी कैपेसिटी है वो कम कर देता है।
नाइट्रेट मोइटी ब्लड में घुलेगी तो हीमोग्लोबिन के प्रति एफिनिटी बढ़ेगी। तो हीमोग्लोबिन ऑक्सीजन को लेके और पूरे शरीर में कैरी करता है, वैसे ही नाइट्रेट को लेके कैरी करेगा। तो ऑक्सीजन कैरिंग कैपेसिटी कमजोर रहेगी तो आपका शरीर, खासतौर से बड़ों का नहीं, बच्चों का शरीर तो बिल्कुल नीला हो जाता है। अगर आपने 10-5 बार पानी पिला दिया जाए नाइट्रेट का तो पूरा शरीर नीला पड़ जाएगा। नीला इसलिए पड़ गया क्योंकि उसका जो ब्लड का ऑक्सीजन कैरिंग कैपेसिटी थी वो खत्म कर दी उसने, जो कार्बन मोनोऑक्साइड करती है। कई बार आपने देखा हो सर्दियों में अंगीठी से कई लोग बेहोश हो जाते हैं। एफिनिटी जो है हीमोग्लोबिन की ऑक्सीजन के तुलना में नाइट्रेट मोइटी की बहुत ज्यादा है। तो अवॉइड करें। बहुत आसान तरीका है इस टेस्ट करने का। एक टेस्ट ट्यूब के अंदर या जो भी बीकर है उसमें एक सर्टेन अमाउंट ऑफ सैंपल ले लें, एक इंडिकेटर डालें, रिएजेंट ए और रिएजेंट बी है, 2 पाउच दिए हुए हैं, इसमें कैंची दी हुई है, दोनों पाउचों को काट के और 6 मिनट के रख दें। एक कलर डेवलप होगा तो एक कलर कंपेरिजन मेथड है। तो इसमें स्ट्रिप दी हुई है, मैं आपको एक स्ट्रिप इस तरह की कलर स्ट्रिप्स दी हुई हैं। तो आपका जो टेस्ट ट्यूब है उसमें कलर शार्प दिखेगा आपको बिल्कुल, और इस स्ट्रिप में जो कलर्स हैं उनमें से किसी एक कलर से मैच करेगा वो। तो जिससे मैच कर रहा हो, विजुअल मेथड है, कलरीमेट्री मेथड, जिससे मैच करें वो नोट करना है। बस नोट ध्यान ही रखना है कि आपको अवेयरनेस का टाइम गांव वालों को ये बताना है कि हमारा ये सोर्स है, इसमें नाइट्रेट की लिमिट्स हमारे जो भी बीआईएस की रिकमेंडेड लिमिट है उससे कम है। उस सोर्स के प्रति उसको सेंसिटाइज करना है कि आपको यहाँ से पानी ज्यादा पीना है और इसको अवॉइड करना है। पीना तो मजबूरी में पीना पड़े अलग बात है, पर जनरली अवॉइड करना है। तो ये इस कलर कंपेरिजन मेथड है, बहुत आसान मेथड है। 45 मिलीग्राम पर लीटर से ऊपर बिल्कुल रिलैक्स किया हुआ नहीं है। बीआईएस ने साफ मना कर दिया कि इससे ऊपर पानी शरीर के लिए बहुत डेंजरस है। कारण क्या है कि जो हीमोग्लोबिन जिसको इसने पकड़ लिया वो छोड़ता नहीं है। वो हीमोग्लोबिन की लाइफ खत्म होगी तभी ये शरीर से बाहर जाएगा। नाइट्रेट मोइटी ऑक्सीजन तो क्या है कि बहुत स्प्रिंगली अटैच हो जाता है, वो धीरे से छोड़ देता है, जहां जरूरत पड़ती है ऑक्सीजन की वहां शरीर को ऑक्सीजन मिल जाती है, ये ब्लॉक कर देता है हीमोग्लोबिन को। तो इसलिए थोड़ा डेंजरस है। तो पानी में नाइट्रेट की मात्रा लिमिट में रहे, ये आपकी जिम्मेदारी है। गांव वालों की सेहत का ध्यान रखना आपकी जिम्मेदारी इस प्रोजेक्ट के माध्यम से है, अगर आप आईसी एक्टिविटी कर रहे हैं तो फील्ड के अंदर। नेक्स्ट पैरामीटर जो है वो है फ्लोराइड। जनरली हम बोलते हैं कि जब भी कूलर पे कोई सॉल्ट जमता है तो सब फ्लोराइड जम गया। फ्लोराइड कभी इस तरह जमेगा नहीं जो आपको दिखता है कूलर पे, क्यों? फ्लोराइड बहुत कम क्वांटिटी में होता है। जब कूलर पे जमता है वो टोटल हार्डनेस होती है, पत्थर होता है वो, TDS, सॉल्ट, पूरा सॉल्ट। फ्लोराइड कोई सॉल्ट नहीं है, फ्लोराइड एक एलिमेंट है, केमिकल है, बहुत छोटा है। इसकी जो लिमिट्स हैं, पहले आज से करीबन 20 साल पहले जब वर्कशॉप हुआ करती थी, भूजल विभाग की वर्कशॉप 2001-2 के आसपास हुई थी बिरला ऑडिटोरियम में, अन्ना हजारी जी आई थी। उस टाइम भी किसी ने डेमोस्ट्रेशन दिया था, तब बीआईएस ने 3 ppm तक डिसाइड की हुई थी। अभी 2012 में बीआईएस की नई रिकमेंडेशन आई तो उन्होंने 3 ppm से घटा के 1.5 ppm कर दी। यानी आप सोचिए कि फ्लोराइड कितना डेंजरस शरीर के लिए। दुधारी तलवार है, दोनों तरफ से मार करती है, इसकी धार दोनों तरफ है। अगर किसी पानी में, किसी सोर्स में जो आप रेगुलर पी रहे हैं उसमें 0.5 ppm से फ्लोराइड कम है तो वो ज्यादा नुकसानदायक है, और 1.5 ppm से ज्यादा है तो भी नुकसानदायक है। यानी कि आपके पीने वाले पानी में 0.5 ppm 0.5 ppm फ्लोराइड एसेंशियल है। अदरवाइज उसके साइड इफेक्ट्स बहुत सारे होते हैं, क्योंकि फ्लोराइड इज हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट। ये जो शरीर में हड्डियों में जो कैल्शियम है उसको निकाल लेगा बाहर, अगर पानी में ज्यादा होगा तो डिपोजिट हो जाएगा। आपके जहाँ ज्वाइंट्स मूवमेंट होते हैं वहाँ एक्टिव कैल्शियम होता है, एक्टिव कैल्शियम पर फ्लोराइड थोड़ी हो जाएगा तो कैल्शियम फ्लोराइड एक सॉल्ट बन के जाम कर देगा हड्डियों को। तो आपने देखा होगा जहाँ जहाँ फ्लोराइड प्रोन एरिया है तो उन प्रोन एरियाज में सरकार ने ऑलरेडी डिसैलिनेशन प्लांट्स और डिफ्लोरिडेशन प्लांट्स लगाए हुए हैं। आज से 20 साल पहले तक ये जो सुविधाएं थी बहुत कम थी। उन इलाकों में जो लोग रहते थे कुबड़े रहते थे, 30 साल की एज में 70 साल लगते थे लोग, शादी ब्याह नहीं होते थे। कई तो गांव ऐसे थे जहाँ शादी होना मुश्किल हो जाती थी, क्यों? क्योंकि फ्लोराइड ज्यादा था, लोग अपनी बच्चा देना पसंद नहीं करते थे। तो आदमी टाइम से पहले बूढ़ा होता है। तो फ्लोराइड अगर कम है तो नुकसानदायक है, ज्यादा है तो नुकसानदायक है। टेस्टिंग का बहुत इजी तरीका है, इसमें लिखा हुआ है, आप सबको ये पीपीटी के माध्यम से शेयर कर दिया जाएगा। बहुत आसान तरीका है, कलर कंपेरिजन मेथड है। आपके पास इस तरह की स्ट्रिप है,
टेस्ट ट्यूब के अंदर जो पानी है उसमें रिएजेंट डालते ही कलर आएगा, कलर मैच करना है, सिंपल ही। और उसको नोट करना है, आपको सोर्स आइडेंटिफाई करना है कि इसमें फ्लोराइड ज़्यादा है तो उसको कंप्लीटली बैन करना है। तो ये सेंसिटाइजेशन का तरीका रहेगा गाँव के अंदर हमारा। नेक्स्ट जो पैरामीटर है वो है आयरन। पानी में आयरन, हालांकि आयरन शरीर के लिए बहुत जरूरी है, हीमोग्लोबिन आयरन से बनता है, पर एक सीमा से ज्यादा आयरन भी शरीर के लिए नुकसानदायक होता है। आपने कभी देखा होगा हैंडपंप का पानी पीते हैं तो उसमें लाल रंग का लोहा घुला हुआ आता है, वो आयरन टेस्ट नहीं करना है, हमें रनिंग वाटर टेस्ट करना है, जिसमें कि कहीं नीचे से कहीं हमारा जो सिस्टम है जहाँ असेंबली है उसमें लोहा नहीं हो, उसका पानी, फ्लो वाला पानी जो रेगुलर ट्यूबवेल से बाहर निकल रहा है वो टेस्ट करना है कि उस जो नेचुरल आयरन है पानी में घुला हुआ, ग्राउंड वाटर में घुला हुआ आयरन है, जो हैंडपंप की लाइनिंग से घुला हुआ आयरन वो नहीं। हालांकि वो भी काम का नहीं कि अगर उस पानी को पियेंगे तो वो भी आयरन की क्वांटिटी बढ़ाएगा। तो आयरन से ये बहुत सारी शारीरिक समस्याएं होती है, तो उसकी जो लिमिट है वो 1 ppm है। 1 ppm से अगर ऊपर ज़्यादा हो गया तो शरीर के लिए नुकसानदायक है, ये आपको सेंसिटाइज करना है। तो ये एक बहुत छोटा सा वो है कि जो 5 अटैचमेंट्स आपके लिए जो फील्ड में आपको इंस्टॉल करने हैं या डिस्ट्रीब्यूट करने हैं या आपको डेमो देने हैं, उनमें से एक पार्ट ये है वो फील्ड टेस्ट किट। तो फील्ड टेस्ट किट में ये 7 पैरामीटर है। 1 मीटर से टेस्ट होगा, 2 ड्रॉप काउंट मेथड होंगे और 4 कलर कंपेरिजन मेथड होंगे, 4, 2, 6 और 1, 7। और TDS जो है वो EC का 0.6%, 0.6। तो ये भी बहुत आसान तरीका हो गया। ये BIS की कुछ लिमिट दी हुई है, आप देखिए इरिगेशन पॉइंट ऑफ व्यू से अगर EC को देखें अपन तो 0 से 1500 बहुत अच्छा पानी है, 1500 2000 मध्यम अच्छा, 2000 1500 3000, 3 से 6 खराब, और 6000 माइक्रोसीमेंस से अगर ज्यादा है तो बहुत खराब। ऐसे ही सारी लिमिट्स जो ड्रिंकिंग पॉइंट ऑफ व्यू से BIS ने डिसाइड की हुई है वो इसमें है। और मुझे ऐसा लग रहा है कि ये बहुत सिंपल सेशन 15 मिनट का रहा होगा आपके लिए, जो सबसे आसान रहा होगा समझने के लिए। ये सारे वो केमिकल्स हैं जो इस किट में अवेलेबल है। ये ड्रॉप्स वाली सारी बोटल्स हैं, ड्रॉप काउंट करना बस ये है। ड्रॉप काउंट करना कोई टफ काम नहीं है, आपको किसी लैब में जाने की जरूरत नहीं है, आप वही सब कुछ इसमें तरीका दिया हुआ है, खाली सैंपल लेना है पानी का। इसके अलावा बाकी सब कुछ इसमें सारी फैसिलिटी प्रोवाइड की हुई है। तो और कोई इसमें किसी का क्वेरी हो, एक आध क्वेश्चन बनते हो तो मैं